हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, ऑटोमेटिक स्टॉक इन्वेंट्री मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर में मैंने अभी तक आपको सिखाया है ऑटोमेटिक परचेज एंट्री करना, डायनामिक सेल एंट्री करना और लास्ट इनवाइस नंबर यहाँ पर कैसे आउटपुट में निकाला कि अगर एंट्री टाइप में परचेज लिखूँ तो उसका लास्ट इनवाइस नंबर ये देखिए 4 आ जाए, और अगर यहाँ पर एंट्री टाइप में सेल लिखूँ तो उसका लास्ट इनवाइस नंबर ये देखिए 2 आ जाए। इतना पिछले के वीडियो में आपको मैं सिखा चुका हूँ। आज के इस वीडियो में डायनामिक स्टॉक अपडेट करना आपको बताऊंगा, टोटल परचेज क्वांटिटी, टोटल सेल क्वांटिटी और बैलेंस स्टॉक कैसे निकालेंगे इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। साथ ही आइटम नेम जो यूनिक है वो अपने आप कैसे आएगा वो भी मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर जब मैं कोई आइटम को सेल करता हूं तो वहां पर अगर उसका स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो वो मैसेज भी हाईलाइट हो, वो भी इसी वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले चलिए इस वाली शीट में जो मैंने बना रखा है आइटम नेम, परचेज क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी और बैलेंस स्टॉक का हेडर, इस टेबल को यहाँ से मैंने सेलेक्ट करके कंट्रोल टी से इसको टेबल फॉर्म में मैं कन्वर्ट करूंगा और माई टेबल हैज हेडर्स में चेक लगा के ओके कर दूंगा। डिजाइन टैब में जाके बैंडेड रो से टिक हटा दूंगा, इसको एक नॉर्मल टेबल के फॉर्म में मैं रख लूंगा। इसके बाद यूनिक आइटम नेम लाने के लिए कि कोई भी यहां से मैं अगर आइटम परचेज करता हूं और जहां पर वो अपने आप यूनिक नेम आता चला जाए तो उसके लिए मैं एडवांस फिल्टर का बेहतरीन यूज करूंगा और मैक्रो के साथ उसको मर्ज करूंगा, मतलब मैक्रो रिकॉर्ड करूंगा एडवांस फिल्टर के लिए और उसको बार बार एग्जीक्यूट कराऊंगा, रन कराऊंगा एक बटन के थ्रू। तो सबसे पहले एडवांस फिल्टर के लिए यहाँ पर मैं क्राइटेरिया सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा आइटम नेम और यहाँ पर क्राइटेरिया दे रहा हूँ नॉन ब्लैंक सेल के लिए मैं यहाँ पर क्राइटेरिया दे रहा हूँ, तो डबल कोट्स में लेस देन और ग्रेटर देन और डबल कोट्स में इसको बंद कर दिया। तो ये नॉन ब्लैंक सेल के लिए मैंने क्राइटेरिया दे दिया एडवांस फिल्टर के लिए, ये मैंने यहां तक दे दिया। अब इस टेबल के बाहर यहां पर क्लिक करके रखा और मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे एडवांस फिल्टर के लिए, तो क्या किया, ऑल्ट टी एम आर ये शॉर्टकट प्रेस किया तो रिकॉर्ड मैक्रो का पॉपअप आ गया। इसका नाम मैं रख देता हूं रिफ्रेश, क्योंकि जब बटन को रिफ्रेश करेंगे तो हमारे यूनिक आइटम्स अपने आप आ जाया करेंगे। और स्टोर मैक्रो इन में दिस वर्कबुक लेके ओके कर दिया, मैक्रो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया। डेटा टैब में गया और यहां से एडवांस पे क्लिक किया और ये पॉपअप आ गया किसका, एडवांस फिल्टर का। यहां से लिया कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज में क्लिक किया। कहां से मुझे आइटम नेम यूनिक लेकर आने हैं, परचेज वाली शीट पे, तो परचेज वाली शीट पे चला गया और यहाँ पर जो ये आइटम नेम आप देख रहे हैं ये आइटम नेम, इस पे इस वाले पूरे कॉलम पे मैं क्या कर दूंगा, इस पे मैंने सेलेक्ट कर दिया इस कॉलम को। और क्राइटेरिया रेंज ये मैंने सेट किया हुआ है क्राइटेरिया रेंज के लिए, तो हेडर के साथ लिया जाता है। एडवांस फिल्टर की सीरीज में आपको सिखा चुका हूँ, हेडर के साथ मैंने ये सेलेक्ट कर दिया। कॉपी टू कहां पर मुझे फिल्टर कराना है, तो यहाँ कॉपी टू में मैंने ये वाला सेल दे दिया, यहाँ पर मुझे फिल्टर कराना है। और यहाँ पर चेक लगाएंगे यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली, मतलब कोई भी आइटम बार बार अगर परचेज किया जा रहा है तो वो एक ही बार आए, यूनिक आइटम नेम ही आए, पे चेक लगा के ओके कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए यूनिक आइटम नेम आ गए। इतना मेरा काम हो गया। इसके बाद मैं मैक्रो को स्टॉप कर दूंगा, यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग मैंने कर दिया। एक बटन बना लेता हूँ, इंसर्ट में गया, शेप्स में गया और ये वाला मैं एक बटन बना लेता हूँ यहाँ पे और इसमें मैं लिख देता हूँ रिफ्रेश, ये मैंने लिख दिया। कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर से इसका साइज बढ़ा दिया, इसको अलाइन कर देता हूँ, सेंटर और मिडिल अलाइन कर दिया। इसकी फॉर्मेटिंग भी मैं कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसकी फॉर्मेट कर देता हूँ। ये मैं यहाँ से इफेक्ट ले लेता हूँ, इस तरह से मैंने इसकी फॉर्मेटिंग कर दिया। और अब मैं करूँगा इसमें मैक्रो असाइन, तो राइट क्लिक किया, असाइन मैक्रो में मैं गया
और ये रिफ्रेश वाला मैक्रो इसमें असाइन कर दिया मैंने, ये मैंने इसमें असाइन कर दिया। और ये जो क्राइटेरिया के लिए मैंने ये हेडर लिया हुआ था, इस वाले कॉलम को हाइड कर देंगे, इसको मैंने हाइड कर दिया। और ये वाला बटन उठा के मैं यहां रख देता हूं। अब देखिए यहां पर परचेज में कार्डमम 2 बार आया है, क्लोव्स और क्यूमिन, तो यहां पर देखिए ये यूनिक नेम आ रहे हैं। अब यहां पर मैं फॉर्मूले लगाऊंगा, टोटल परचेज क्वांटिटी, टोटल सेल क्वांटिटी और बैलेंस स्टॉक पता करने के लिए। तो यहां पर मैंने पास किया सम इफ। अब मांग रहा है क्राइटेरिया का रेंज, तो ये क्राइटेरिया कार्डमम हमें कहाँ परचेज क्वांटिटी चाहिए ना, तो परचेज की शीट में मुझे ये क्राइटेरिया कहाँ मिलेगा, ये इस कॉलम में मिलेगा। तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट कर दिया, ये पूरा कॉलम मैंने ले लिया यहां से यहां तक। ये क्राइटेरिया यहां पर देखे, F4 से इसको लॉक भी कर दिया, कॉमा। अब क्या चाहिए क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया कहाँ मिलेगा, स्टॉक वाली शीट में ये क्राइटेरिया है, और कॉमा लगाया सम रेंज। सम कहाँ से कराना है, परचेज क्वांटिटी चाहिए ना, तो परचेज वाली शीट पे गए और ये क्वांटिटी वाला कॉलम पूरा सेलेक्ट कर लिया और F4 से लॉक करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दिया। तो ये देखिए परचेज क्वांटिटी यहाँ से आ रही है। देखिए कार्डमम कितना परचेज हुआ है, 500, 600, 1100, क्लोव्स 400 और क्यूमिन 600। ये देखिए पूरा स्टॉक निकल के यहाँ पर आ गया। टोटल स्टॉक नहीं आया, टोटल परचेज क्वांटिटी अलग अलग आइटम की यहाँ पर निकल के आ गई। अब यहाँ से सेल क्वांटिटी निकालते हैं, इक्वल टू सम इफ क्राइटेरिया का रेंज, तो सेल क्वांटिटी हमें क्या चाहिए, सेल क्वांटिटी। तो ये जो क्राइटेरिया है कार्डमम, ये कहां पर हमको मिलेगा, तो सेल वाली शीट पे जाएंगे और ये आइटम नेम वाला कॉलम सेलेक्ट करके इसको लॉक कर दिया है F4 से, कॉमा। क्राइटेरिया कहां मिलेगा, स्टॉक वाली शीट में ये क्राइटेरिया है, कॉमा सम रेंज। सम रेंज कहां पर, सेल क्वांटिटी, तो सेल वाली शीट में क्वांटिटी वाला कॉलम सेलेक्ट कर दिया और F4 से लॉक करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दिया। तो ये देखिए सेल क्वांटिटी कार्डमम 400, क्लोव्स 200, ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब बैलेंस स्टॉक कैसे निकालेंगे, परचेज क्वांटिटी माइनस सेल क्वांटिटी। तो ये हमारा बैलेंस स्टॉक आ गया कि इतना इतना हमारे पास बैलेंस है। तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं, एक नया आइटम की यहाँ पर एंट्री करते हैं और चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा सही काम कर रहा है सॉफ्टवेयर यहाँ तक। तो यहाँ पर एंट्री टाइप में मैं ले लेता हूँ परचेज, और लास्ट इनवाइस नंबर देखिए दिखा दिया 4, तो यहाँ पर डेट मैं आज की ले लेता हूँ, ये मैंने डेट लिया। इनवाइस नंबर 5 क्योंकि लास्ट है यहाँ पर 4, तो यहाँ पे ले लिया मैंने 5। आइटम नेम में मैं ले लेता हूँ मेस, क्वांटिटी लेता हूँ 450 और रेट मैं ले लेता हूँ 2200। अब परचेज एंट्री वाले इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये एंट्री परचेज में चली गई। ये देखिए 5th जो परचेज एंट्री है इनवाइस नंबर 5 मेस यहाँ पर चली गई, लेकिन यहाँ पर इस शीट में मेस नहीं आया। तो ये रिफ्रेश पे जैसे ही क्लिक करेंगे एडवांस फिल्टर रन हो जाएगा और मेस वाली एंट्री आ जाएगी। ये देखिए क्लिक करते हैं मेस वाली एंट्री, परचेज क्वांटिटी आ गई। सेल पर भी एक एंट्री करके देख लेते हैं, मेस मेरे पास यहाँ है 450। यहाँ पर मैं गया और एंट्री टाइप में मैंने ले लिया सेल, और यहाँ पर डेट मैं आज की ले लेता हूँ। इनवाइस नंबर 3, आइटम नेम मेस, क्वांटिटी मैं 200 सेल करता हूँ, रेट है 2500। सेल वाली एंट्री पे यहाँ पे क्लिक करूंगा। ये पिछले वीडियो में मैं आपको सिखा चुका हूँ, परचेज एंट्री और सेल एंट्री ऑटोमेटिक कैसे करेंगे। सेल वाली शीट में गया तो मेस की एंट्री यहाँ पर हो गई। अब देखिए यहाँ पर स्टॉक ऑटोमेटिक ये डायनामिक अपडेट हो गया। परचेज है 450, सेल है 200, तो बैलेंस स्टॉक 250 आ गया। मेरा सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पर मेरे पास मेस की क्वांटिटी 250 kg है। अगर मैं यहाँ 300 सेल करूं तो यहाँ पर मैसेज आना चाहिए। चलिए मैं एक एंट्री कर लेता हूँ सेल की, और डेट ले लिया मैंने, इनवाइस नंबर 4, आइटम नेम मेस। अब मेरे पास है 250, स्टॉक में कितना है 250 kg, लेकिन मैं यहाँ पर सेल कर रहा हूँ 400। तो यहाँ पर मुझको मैसेज आना चाहिए कि स्टॉक नॉट अवेलेबल, क्योंकि मेरे पास स्टॉक में तो 250 है ना।
तो वो कैसे करेंगे, और रेट यहां पर ले लेते हैं 2750। तो ये कैसे होगा, आइए ये देख लेते हैं। तो यहां पर पास करूंगा मैं, यहां पर इस आइटम नेम के थ्रू इसको लुकअप करा के इस वाली शीट में पहले टोटल स्टॉक निकालेंगे, बैलेंस स्टॉक निकालेंगे। तो यहां पर मैं पास कर रहा हूं वी लुकअप, लुकअप की वैल्यू ये आइटम नेम कॉमा टेबल एरे, स्टॉक वाली शीट में जाके ये पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, यहां से लेकर यहां तक पूरा ले लिया, या तो आप इस पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए, ये पूरी टेबल सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा 1 2 3 4 फोर्थ कॉलम में है क्या, बैलेंस स्टॉक, तो कॉमा 4 कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस किया। तो यहां पर ये देखिए, इसकी साइज बढ़ा देते हैं, हम फॉर्मेट कर देता हूं इसको। तो यहां पर आ गया मेज का बैलेंस स्टॉक 250। तो यहां पर मैसेज आने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर इफ लॉजिक लगाऊंगा, क्या, यहां पर मैं पास कर रहा हूं इफ, अगर वी लुकअप ने जो आउटपुट निकाला ये वैल्यू इस लेस देन, छोटी हो इस वैल्यू से, और ये बात सही हो, मतलब जो स्टॉक है वो ये सोल्ड क्वांटिटी से कम हो, जो स्टॉक है वो सोल्ड क्वांटिटी से कम हो, और ये बात सही हो, तो क्या लिख कर आ जाए, स्टॉक नॉट अवेलेबल, ये लिख कर आ जाए स्टॉक नॉट अवेलेबल, अदरवाइज ब्लैंक आ जाए। ब्रैकेट क्लोज करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो यहां पर देखिए, अगर मैं 200 करता हूं तो ब्लैंक आ रहा है क्योंकि यहां पर 250 है, और यहां पर अगर मैं 250 करता हूं तो भी कुछ नहीं आएगा क्योंकि 250 तो मेरे पास है। लेकिन अगर मैं यहां पर लिख देता हूं 251 तो भी स्टॉक नॉट अवेलेबल का मैसेज आ गया। अब आप देखिए, अगर यहां पर परचेज में ले लेता हूं, परचेज की एंट्री में स्टॉक नॉट अवेलेबल का कोई मीनिंग नहीं है, तो यहां पर अगर मैं परचेज के लिए एंट्री टाइप में परचेज है तो ये मैसेज नहीं आना चाहिए। तो एक और इफ लॉजिक लगाएंगे, यहां पर इफ पास किया और इस सेल में लिखी वैल्यू इक्वल टू, अगर इस सेल में अगर परचेज लिखा हो, ठीक है, इस सेल में अगर परचेज लिखा हो और ये बात सही हो तो ब्लैंक आ जाए, अदरवाइज परचेज ना लिखा हो सेल लिखा हो तो ये पूरा फॉर्मूला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए। तो आखिरी में जाके मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया इफ का और एंटर प्रेस कर दिया। तो परचेज अगर है तो यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है, अगर सेल लेता हूं तो यहाँ पर स्टॉक नॉट अवेलेबल आ रहा है। अब अगर यहाँ कोई एंट्री नहीं है तो यहाँ पर देखिए एन एरर आ रहा है, इसको स्किप कराने के लिए मैं यहाँ पर इफ एरर पास कर दूंगा और इस पूरे को इफ एरर के अंदर रख दूंगा वैल्यू में, और एरर आने पर यहां पर कॉमा लगा के डबल कोट्स लगा दूंगा कि अगर एरर आए तो ब्लैंक आ जाए। ब्रैकेट क्लोज करके मैंने एंटर कर दिया। तो अब यहां पर देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है। अब यहां से जरा मैं इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी कर देता हूं, ये मैंने इस तरह से इसको फॉर्मेट कर दिया। अब देखिए आप, अगर अब मैं सेल करके देखता हूं मेरे पास स्टॉक में क्या क्या है, मेरे पास क्यूमिन 600 है, तो चलिए मैं सेल करता हूं क्यूमिन का। तो यहाँ पर एंट्री टाइप में सेल लिया, लास्ट इनवॉइस नंबर 3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं डेट डाल देता हूं। इसमें आप इसको बोल्ड करके, मैं इसको बोल्ड कर देता हूं और इसमें फॉन्ट कलर लगा देता हूं, रेड लगा देता हूं। चलिए अब इसकी एंट्री कर लेता हूं, इसकी मैंने डेट डाल दिया। इनवॉइस नंबर 4 है सेल का, आइटम नेम मैं कर रहा हूं क्यूमिन, और क्यूमिन का स्टॉक क्या है, क्यूमिन का है 600। तो अगर मैं यहां से लेता हूं 601 तो स्टॉक नॉट अवेलेबल आ गया। इसका साइज बढ़ा लेता हूं मैं, ये देखिए स्टॉक नॉट अवेलेबल आ गया। अगर 600 करता हूं तो स्टॉक में है, 650 करता हूं तो स्टॉक नॉट अवेलेबल आ गया, मैसेज हाईलाइट होकर आ गया। लेकिन यही एंट्री अगर परचेज के लिए करता हूं तो ये मैसेज नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं सेल करता हूँ 500 kg और रेट रख देता हूँ 790, और सेल में एंट्री करता हूँ तो ये देखिए सेल वाली शीट में चला गया
और यहाँ पर देखिए बैलेंस आ गया ट्यूनिंग का 100, तो मेरा सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सभी शीट में मूवमेंट के लिए मैं बटन बना लेता हूँ। तो उस बटन पे मैं हाइपरलिंक लगा दूंगा, उस बटन पे क्लिक करने पे आप उस शीट में चले जाएंगे। तो कैसे करते हैं, इंसर्ट में गया, शेप में मैं यहाँ पर बटन ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने बना लिया ये एक बटन, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसमें होम, कंट्रोल ए, कंट्रोल शिफ्ट से साइज थोड़ा बड़ा कर दिया, और इसका अलाइनमेंट कर दिया मैंने, ये अलाइनमेंट कर दिया। इसका फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, और यहाँ से इफेक्ट ले लेता हूँ, ये वाला मैंने इफेक्ट ले लिया। और यहाँ पर ये मैंने क्या किया, अब इसी को मैंने कंट्रोल से ये किया, यहाँ पर सेलेक्ट किया, और कंट्रोल सी से मैंने इसको कॉपी कर दिया। ये मैंने इसको कंट्रोल सी से ये मैंने कॉपी कर दिया, और ये मैंने क्या बना दिया, 4 बटन बना दिए हैं। ये देखिए 4 बटन बना दिए मैंने। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अब देखिए ये 4 जो बटन मैंने बना दिए, यहाँ पर होम लिखा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ परचेज, ये मैंने लिख दिया परचेज, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेल, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टॉक, ये मैंने लिख दिया स्टॉक। अब मैं क्या करूंगा, इसको सेट कर लेता हूँ, ये मैंने इसको यहाँ रख दिया होम पे। इसके बाद परचेज को मैंने यहाँ रख दिया, फिर मैंने सेल को यहाँ पर रख दिया, और यहाँ पर स्टॉक को रख दिया। तो ये मैंने 4 बटन बना लिए। इसको आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसको आप सेट कर लीजिएगा। ये तो बेसिक सी चीज है, कंट्रोल दबा के इसको सेलेक्ट किया जाता है और इसका मूवमेंट इस तरह से कराया जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने राइट क्लिक करा होम पर, हाइपरलिंक पे गया, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, और यहाँ पर होम वाली शीट लेके ओके कर दिया। इसी तरह से परचेज में राइट क्लिक करा, हाइपरलिंक पे गया, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट लेकर परचेज पे क्लिक करके ओके कर दिया। सेल पर राइट क्लिक करा, हाइपरलिंक पे गया, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट और सेल पे क्लिक करके ओके कर दिया। स्टॉक पे राइट क्लिक किया, हाइपरलिंक पे गया, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट और स्टॉक पे क्लिक करके ओके कर दिया। अब इन सभी बटन्स को यहाँ से मैं क्या करूंगा, ये मैंने इसकी सेटिंग कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल दबा के रखा मैंने, ये कंट्रोल दबा के रखा, इन चारों बटन्स को सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, और यहाँ पर इसको पेस्ट किया, यहाँ पर इसको पेस्ट किया, और यहाँ पर इसको मैंने पेस्ट कर दिया। तो अब देखिए क्या होगा, अब किसी भी शीट में आपको जाना है, आपको परचेज वाली शीट में जाना है, यहीं से क्लिक करके आप जा सकते हैं। आपको सेल वाली शीट में जाना है, यहाँ से क्लिक करके आप जा सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टॉक वाली शीट पे जाना है, यहाँ पे क्लिक किया तो आप स्टॉक वाली शीट पे चले गए। होम पे जाना है तो यहीं पे क्लिक किया होम पे, तो आप होम वाली शीट में चले गए। तो ये सभी शीट में मैंने बटन अलॉट कर दिए हैं कि किसी भी शीट पे जाने के लिए आपको इन्हीं बटन से आप चले जा सकते हैं। यहाँ पे होम पे क्लिक किया तो देखिए होम वाली शीट पे मैं आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए परचेज की एंट्रीज, यहाँ पर सेल की एंट्रीज ऑटोमेटिक, और यहाँ ऑटोमेटिक स्टॉक अपडेट होता चलेगा। चलिए एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं। एंट्री टाइप में मैंने लिया परचेज, और यहाँ पे एक नया आइटम मैं लूंगा, तो डेट मैंने यहाँ पर डाल दिया आज की, इनवाइस नंबर 6 है, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ क्या, मैं लूंगा ब्लैक कार्डमम, ये मैंने ले लिया यहाँ पर ब्लैक कार्डमम, ठीक है। ब्लैक कार्डमम मैंने यहाँ पर ले लिया, इसका साइज थोड़ा बढ़ा लेता हूँ मैं, और यहाँ क्वांटिटी मैं 200 kg ले रहा हूँ, और रेट यहाँ पर ले रहा हूँ मैं 1150। अब परचेज वाले इस बटन पे मैं क्लिक करूंगा,
तो ये परचेज वाली शीट में यहाँ से मैं जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर क्लिक किया, परचेज वाली शीट में ब्लैक कार्डमम की एंट्री हो गई, ठीक है। लेकिन स्टॉक वाली शीट में अभी कुछ नहीं आया। अब देखिए यहाँ से रिफ्रेश पे क्लिक करूंगा तो ब्लैक कार्डमम की एंट्री, परचेज क्वांटिटी सब आ गई। होम वाले पे जाता हूँ और इसी का सेल करके देखता हूँ स्टॉक में कितना है, 200 kg है। तो यहाँ पर अब एंट्री टाइप में मैं सेल लेता हूँ, डेट डाल देता हूँ, इनवाइस नंबर 4 सेल का, आइटम नेम। आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं आइटम्स का, मैं टाइप कर रहा हूँ, आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं। ब्लैक कार्डमम क्वांटिटी में अगर लेता हूँ 250, तो देखिए स्टॉक नॉट अवेलेबल का मैसेज आ गया, क्योंकि ब्लैक कार्डमम का मेरे पास स्टॉक है 200, यहाँ पर मैंने 250 किया, इसलिए यहाँ पर मैं 200 kg करूंगा और रेट में ले लूंगा 1250 और सेल एंट्री पे क्लिक करूंगा तो ये सेल्स में डेटा चला जाएगा सेल रजिस्टर में, ये देखिए। और स्टॉक वाली शीट में जाके देखेंगे तो 200 kg का परचेज है, 200 kg का सेल है, तो जीरो स्टॉक में आ गया। मेरा सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये पूरा ऑटोमेटिक स्टॉक इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको समझ में आया होगा। इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर हेडर्स में आप जो भी लेना चाहें आप वो आप ले सकते हैं अपने हिसाब से, वेंडर का नेम ले सकते हैं आप, टैक्स ले सकते हैं, फ्रेट ले सकते हैं, जो भी आपको लेना है आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। बस मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए हैं कि किस तरह से इसको, इस टास्क को किस तरह से हम करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आने पर लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अलग अलग प्लेलिस्ट में अलग अलग लर्नर्स के लिए रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों के काम आ सके, सभी लोगों की स्किल इनहेंस हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।